बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 28 जनवरी और दिन है बुध का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। इमरान खान साहब ने इन्हें चेकमेट कर दिया है और इस वक्त ये बहुत बुरे फंस चुके हैं और इतने बुरे फंस चुके हैं और कंफ्यूजन का आलम यह है कि इन्हें समझ नहीं आ रही कि अब हम करें तो करें क्या। इवन कि ये जो ऑपरेशन वाला मामला था और इस ऑपरेशन वाले मामले के ऊपर जिस तरह से सोहेल अफरीदी को फंसाने की और बयानियां बनाने की कोशिश की गई ना, वो भी इन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गया और वो जो गड्ढा इन्होंने खोदा था सोहेल अफरीदी के लिए, उसमें ये जाकर खुद गिर गए हैं। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और एक अच्छी खबर है इमरान खान साहब के लिए आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आलमी सतह पर भी एक बहुत बड़ा जो प्लान है ना, वो सामने आया है और इस प्लान में बराह रास्त अब चीन और अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है, यानी कि ये खिता तो वैसे ही हॉट है ना ईरान और अमेरिका मामले के ऊपर, लेकिन अब चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है वो भी शामिल हो गया है। और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है जी कि चीन ये कह रहा है कि भारत के साथ हमारी दोस्ती है, पाकिस्तान पर वो बयान नहीं दे रहा और अफगानिस्तान चीन के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है और पाकिस्तान को अहमियत नहीं देगा। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी। आलमी सतह पर भी ये जो ट्रंप की साइड पर झुकाव इनका हुआ है ना, वो भी इनको ले डूबेगा। ऐसी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर जी 8 फरवरी का जो खौफ है ना, इनके चेहरों से लटक रहा है। क्या 8 फरवरी को मजीद ये करने जा रहे हैं, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन ये अभी से ही नाकाम हो गए हैं। बहरहाल कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करनी है जी। ईमान मजारी और हादी चट्ठा वाला जो मामला है ना, इस मामले के ऊपर रिएक्शन जो है वो अब आना शुरू हो चुका है जी। और इसी तरह से जी इमरान खान साहब का जो आंख का मसला था और उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए, इस हवाले से भी एक बड़ी खबर आई है जी। डॉन न्यूज की जानिब से यह खबर दी गई है। इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है जी कि इमरान खान साहब ने कैसे इन्हें चारों शाने चित किया है। और चेकमेट होता है ना, जो लोग चेस जो है वो खेलते हैं उनको मालूम होगा जी कि चेकमेट जो है वो होता है। तो इमरान खान ने असल में इनको चेकमेट किया है और ये सारा मुमकिन हो पाया जी सोहेल अफरीदी के जरिए। आप देखें कि सोहेल अफरीदी जो कि इमरान खान साहब के नजरिए के ऊपर चलने वाले हैं और उनकी जो सारी टीम भी है, अभी कुछ ही अरसा हुआ है सोहेल अफरीदी को, और यही काम अगर अली अमीन गंडापुर पहले कर गुजरते ना, तो अभी तक हालात बहुत ज्यादा तब्दील होने थे और ये चेकमेट बहुत पहले हो जाना था। बहरहाल जी हुआ क्या है, पहले तो आते हैं जी ऑपरेशन वाले मामले के ऊपर। ख्वाजा आसिफ ने ये स्टेटमेंट दे दी है कि जी वहां पर जो ऑपरेशन है ना वो हम कर रहे हैं। मैं बारी बारी फैक्ट्स के साथ चीजें आपके साथ शेयर करता हूं, गौर से आपने जो चीजें ना वो सुननी है, ठीक है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने ऑन फ्लोर ये जो स्टेटमेंट है ना वो दे दी है। दूसरे नंबर पर जी जो ताकतवर हल्के हैं, उनके जो तर्जुमान तस्वुर किए जाते हैं, कुछ खुद साख्ता सहाफ़ी जो हैं, उनकी जानिब से ये दावा सामने आ रहा है जी। और ये जो एक बयानिया बनाया गया था ना जी कि हमने तो नहीं कहा कि नकल मकानी करें, ठीक है, नहीं कहा तो कैसे नकल मकानी कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत सोहेल अफरीदी तो कहते हैं जी कि ऑपरेशन ना करें, ठीक है। अब इसको मतलब है कि काउंटर करने के लिए एक नया शोशा छोड़ा जा रहा है जी कि हमने उनको नकल मकानी का नहीं कहा। जाहिर सी बात है जब ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन के नतीजे में फिर जो कोलेटरल डैमेज है ना वो भी होता है, तो उस कोलेटरल डैमेज की वजह से वो जो लोग हैं ना वो खुद ही नकल मकानी कर रहे हैं। यानी कि आपने फिर इसके कहने का मतलब यही हुआ ना कि अगर हुकूमत आपसे कह रही हो कि ऑपरेशन ना करें, तो आपने ये हल निकाला ऑपरेशन करो, कोलेटरल डैमेज से लोग खुद ही नकल मकानी जो है वो करेंगे, ठीक है। यानी इससे अब ये जो तासुर है ना जी वो उभर रहा है। अब ये ठीक है। अच्छा, फिर साथ ही साथ वो क्या कह रहे हैं जी, ये मुनीब फारूक है जी, उनकी जानिब, बल्कि उनकी एग्जैक्ट जो सारे वो है वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूं जी। लोगों को निकालने का नहीं कहा गया, ऑपरेशन करना था और कोलैटरल डैमेज का खदशा था, लेकिन मतलब है कि आप ही फिर बताएं कि फिर वो क्या करते। अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो दहशतगर्दों को कैसे निकालेंगे, इसलिए लोगों ने खुद ही फैसला कर लिया जी कि वो वहां से निकलेंगे, हालांकि जिरगे हुए और हुकूमत जो है वो रोकती रही। अच्छा, अब इन्हीं की स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं जी। अब कह रहे हैं ना कि वहां ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा, ऑपरेशन हो रहा है तो अब तक क्या हुआ, ऑपरेशन के जो नताइज हैं वो क्या हैं। जाहिर सी बात है इलाका खाली हो गया तो वहां पर कितने दहशतगर्द हैं और आपको कितना टाइम लगना ऑपरेशन करने में। इलाका तो पूरा खाली है, वो तो ऑपरेशन हो जाना चाहिए।
लेकिन क्या है कि कुछ भी कोई जो नतायज हैं वो अभी तक सामने नहीं आ रहे कि उस इलाके में क्या हो रहा है। और फिर अगर ऑपरेशन नहीं हो रहा तो ये जो नकल मकानी है ये फिर जो है वो क्यों करवाएगी। तो ये बहुत बुरे फंस गए हैं दोनों सूरतों के अंदर। फिर अब आप देखें जी कि अब ये क्या बयानियां बनाने के ऊपर मजबूर हो गए। ये राना सनाउल्लाह है जी, उनकी स्टेटमेंट है, ये मैं पूरी तो नहीं पढ़कर सुनाता, एक टीवी शो में जो है वो उन्होंने ये कहा है जी। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि तीरा में 10-12 हजार एकड़ पर अफ्यून और भंग काश्त होती है, इसमें मकामी लोग भी मुलविस हैं और दहशतगर्दों को भी भत्ता मिल रहा है। ये राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दी है। अच्छा, अब इस पर जी जो वजीर कानून है सूबाई KPK के आफ्ताब आलम, वो कहते हैं कि ये इलाका 72 साल से वफाक के पास रहा है। इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब को ये बात क्यों नहीं याद आई, उस वक्त वो ये बात क्यों नहीं करते थे। इसका मतलब क्या ये है कि ये पहले खुद फैसिलिटेट होते रहे। तो अब इसका क्या जवाब है, ये नहीं कि कोई ना कोई जो मुंह में आ रहा है ना, मगर कंफ्यूजन इतनी हो गई है, फंस इतने गए हैं, कोई कुछ समझ नहीं आ रही कि अब हम कैसे इस चीज से निकलें। ऊपर से सोहेल अफरीदी ने जिरगा भी बुला लिया हुआ जी, जिरगे में तो और मजीद सारी जो बातें हैं जी वो सामने आ जाएंगी। फिर ये कह रहे हैं जी कि जो 4 अरब सोहेल अफरीदी ने वो जारी किए, वो इसलिए जारी किए जी कि वहां पे ऑपरेशन हो। वो इसलिए नहीं जारी किए गए थे, वो इसलिए जारी किए गए थे कि वो वहां के जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं, चूंकि ऑपरेशन से बाद नहीं आए हुकूमत के कहने के बावजूद, और आप कर ही रहे हैं, आपने कह दी नहीं जी हमने करना ही करना है, तो उन लोगों के लिए था कि उससे उनको फैसिलिटेट किया जाए। वो नकल मकानी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कहां पर वो रहेंगे, पूरे अपने अपने घर जो है वो छोड़कर जा रहे हैं। तो अब ये जो बयानिया ना, हुकूमत बुरी तरीके से इसमें पिट रही है और बहुत बुरे तरीके से ये फंस रही है। अच्छा, ये तो मैं आपके साथ सिर्फ ये पहला एंगल है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि ये बुरे तरीके से फंस गए हैं। जो सुहेल अफरीदी इस वक्त इनको जो है जिस तरह से इनको एक्सपोज किया सुहेल अफरीदी ने, और दूसरा ये जी मैंने कल भी आपको ये बताया था कि अब इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया कि सोहेल अफरीदी को नाअहल करें, क्योंकि अगर नाअहल करते हैं ना तो सारी रीजन ये सामने आ जाएंगे, बड़ा जबरदस्त जो रिएक्शन है वो आएगा। और सोहेल अफरीदी के बाद सोहेल अफरीदी से भी ज्यादा मतलब है आगे के जो लोग हैं ना वो पीछे रेडी बैठे हुए। अब अली अमीन गंडापुर वाला जो चक्कर है ना वो खत्म हो गया हुआ है। और अगर ये चीजें पहले कर दी जाती ना, इमरान खान साहब ने यही चाहते थे कि पहले ऐसे हो, तो अभी तक हालात बहुत मुख्तलिफ होते। अच्छा, ये तो एक एंगल मैंने आपको बता दिया इंटरनली या सूबे के अंदर या सुहेल अफरीदी ने जो इनको नथ डाली हुई है। अब दूसरा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये किस तरीके से फंसे हुए हैं, थोड़ा सा गौर कीजिए जी। अमेरिका ने जो अपने बेड़े पहुंचाए हैं ना जो ईरान के करीब करीब, ठीक है, इस वक्त बखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं जी, या बड़े सीनियर जो तजियाकार हैं वो ये दावा कर रहे हैं जो मामलात को समझते हैं कि असल में अमेरिका ये जो बेड़े उसने भेजे हैं ये इसलिए नहीं भेजे कि डायरेक्ट जाकर वो ईरान के साथ जो हमला है जी वो कर देंगे, उनके साथ जो जंग है वो छेड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो ये करेंगे कि ईरान का जो जहां से वो ऑयल सप्लाई करता है ना उस रास्ते को रोक देंगे, ठीक है, उस रास्ते के ऊपर वो खड़े हुए उस रास्ते को रोक देंगे, ऑयल वहां से बाहर नहीं जाने देंगे। वेनेजुएला के साथ उन्होंने ऐसा किया और चीन वहां से ऑयल ले रहा था सस्ता, तो अमेरिका कंपीट नहीं कर रहा था चीन से, असल टारगेट चीन ही है, जंग यही अमेरिका चीन है। तो ईरान से चीन अच्छा खासा जो ऑयल है ना वो खरीदता है, इसी तरह से दीगर कंट्रीज भी जो है वो खरीदती है। बहरहाल तो असल ये है जी कि चीन को ऑयल की जो सप्लाई है ना वो रोकनी है, और अगर ऐसा किया जाता है तो जो ईरान है उसका सारा दाना पानी भी इसी चीज के ऊपर मुनसिर है। ऐसी बात है, वैसे सैंक्शंस लगी हुई है, यही बेच कर तो मामलात वगैरह चलाए जाते हैं। तो असल में ये करने के बाद मजबूर करना ईरान को कि वो क्या करे, वो अटैक करे, वो अटैक करेगा तो फिर बहाना बना के उनके ऊपर भी अटैक कर दिया जाएगा, और यूं चीन को भी काउंटर किया जाएगा कि ऑयल उनको नहीं बेचने दिया जाएगा, ठीक है। अब नाजरीन यहां पर क्या रास्ता निकाला जाएगा, और अफगानिस्तान जो है वो क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और चूंकि पाकिस्तान इस सारे मामले के ऊपर जाहिर देखा जाए तो अमेरिका की तरफ ही खड़ा हुआ है, इस मामले के ऊपर तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है फिलहाल उसका झुकाव उसी तरफ ही है, अमेरिका की तरफ। वो जो पीस बोर्ड में भी सिग्नेचर वगैरह कर आए हैं। चीन जो है वो भारत के साथ ताल्लुकात बना रहा है, कनाडा के साथ, बरतानिया के साथ, रूस के साथ है उसके, लेकिन इस अरसे के दौरान चीन और पाकिस्तान इन दोनों की कोई आपसी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई जी कि चीन कहे जी कि पाकिस्तान हमारा बड़ा दोस्त है। चीन के सदर ने अभी एक 2 रोज पहले यह बयान दिया कि भारत हमारा दोस्त है और हमारा शराकतदार है। हालांकि पाकिस्तान के हवाले से इस तरह की स्टेटमेंट्स आती थी जी कि शहद से मीठी और समंदर से गहरी दोस्ती है, तो ये कहां पर दोस्ती गई है। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन में जाहिर सी बात है चीन एक तरफ है, अमेरिका एक तरफ, और आपका झुकाव जो है वो अमेरिका की तरफ है। तो चीन क्या करने जा रहा है, उसके लिए अफगानिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट होगा
क्योंकि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ना वो जिस तरह से चीन के साथ मिलता है और फिर अफगानिस्तान का दरअसल ईरान के साथ भी मिलता है, तो अब उसने ऑयल लेना है तो कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा? वो वाया बॉर्डर अफगानिस्तान अगर इस्तेमाल किया जाए, जाहिर सी बात है अभी अगर चाइना और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है वो देखा जाए तो वहां पर मतलब है कि उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि बड़ी तेजी के साथ जो तरसील है वो हो सके, लेकिन चीन के हवाले से आप किसी शुकुको शुबात में ना रहें। वो तो मतलब है कितनी कितनी मंजिला इमारतें जो है वो घंटों के अंदर 24 घंटे 36 घंटे के अंदर बना रहा है, तो मुश्किल नहीं है कि उस बॉर्डर को भी वो बिल्कुल सीधा करके अपने लिए जो रास्ता है ना वो वहां पर बना लें। तो इस सिचुएशन में अफगानिस्तान इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर ऐसा किया जाता है तो फिर क्या होगा कि वो अफगानिस्तान के रास्ते अगर एक उसके पास ऑप्शन होगा कि अपना जो ऑयल की सप्लाई है वो बंद ना होने दे, तो फिर यहां पर वो अमेरिका को भी दबोच लेगा कि अब अमेरिका जो है वो क्या करेगा। और फिर इसके अलावा जी जो एक यहां पर था, एक थ्योरी चल रही थी जी कि अमेरिका से कहेंगे कि हम आपको अफगानिस्तान के अंदर जो आपके हथियार हैं वो आपको हम लेकर देंगे, हमें पैसे दिए जाएं, और ये जो सारा ऑपरेशन और ये वो सारी जो चीजों को आपस में लिंक जो है वो किया जा रहा था, तो अब आप किस साइड पर खड़े होंगे? तो बहुत बुरे तरीके से इस वक्त ये फंस गए हैं। अगर आलमी सतह के ऊपर भी डेवलपमेंट देखी जाए और ये जो मैंने आपके सामने डेवलपमेंट रखी, फिर उसके अलावा जो इंटरनली सुहेल अफरीदी ने इनके साथ कर दिया है ना, इनको मतलब गिच्ची से दबोच लिया है, अब वो जिरगा भी बुलाने जा रहे हैं, तो मुकम्मल तौर पर ये एक्सपोज सुहेल अफरीदी जो है वो इनको बल्कि कर चुके हुए हैं। ये अब दाएं बाएं हो रहे हैं कि हम क्या करें। कभी आ जाते हैं वज़ीर दिफा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी कहते हैं हाँ जी ऑपरेशन हो रहा है क्योंकि आप अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हम चाचे मामे हम आके इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करेंगे और ये काम जो है वो करेंगे। और उधर की नहीं माननी कि ये ऑपरेशन के जरिए हल नहीं है, बातचीत के जरिए हम हल जो है वो करते हैं। वहां के मकामी लोग जो है वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के टाइम पर यहाँ पर ऑपरेशन नहीं था तो हम जो है वो यहाँ पर खुशहाल थे। फिर इनको कौन लाकर उन इलाकों के अंदर बसाया गया, जनरल फैज जनरल बाजवा के हवाले से क्या सारी चीजें चलते हैं, वो सब कुछ जो है वो आपको मालूम है। तो ये इस वक्त एक बहुत बड़ी दो जो डेवलपमेंट्स है ना जी वो हो चुकी हुई हैं। अब आते हैं जी इमरान खान साहब के मामले के ऊपर। एक तो 8 फरवरी का इनको बहुत ज्यादा खौफ है जी कि जो 8 फरवरी है ना वो कामयाब तो खैर इन्होंने कराई दिया हुआ है ना, और इनके कामयाब कराने के 8 फरवरी वैसे ही कामयाब था, ठीक है। एक तो बसंत में जो कुछ इन्होंने किया ना वो मुद्दा वैसे ही बहुत ज्यादा उठ गया है कि किसी रहनुमा की तस्वीर नहीं लगाएंगे, झंडा की पतंगे जो है वो आप नहीं बना सकेंगे। देखें ना लाहौर और पिंडी और आसपास बसंत होती है तो वो पतंगे उड़ेंगी कि नहीं उड़ेंगी? पतंगे उड़ेंगी, ऐसा नहीं होगा कि नहीं उड़ेंगी। हाँ आप कुछ जगहों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरे का पूरा जो इतना बड़ा शहर है वहां पे तो सारे को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लोगों ने छतों के ऊपर उड़ के पतंगे उड़ानी है ना, तो कैसे आप उन्हें जो कंट्रोल है जी वो करेंगे? एक एक मोहल्ले की छत के ऊपर जाकर तो नहीं देखा जा सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो पतंगे उड़ेंगी और ये भी जो है वो आपको उल्टा पड़ेगा। बहरहाल जी अब ये जो खबर सामने आई थी ना इमरान खान साहब के हवाले से, इस पर जी अब एक और खबर डॉन न्यूज जो है उसकी जानिब से भी दे दी गई है। पहले तो असदुल्ला खान साहब है, उन्होंने खबर दी थी कि इमरान खान साहब की आंख को मसला है। तो अब खबर यह है जी कि इमरान खान साहब को पिम्स लाने की सहाफी असदुल्ला खान की खबर की तस्दीक डॉन अखबार के रिपोर्टर अकरम जुनेदी ने आज डॉन पर शाया होने वाली अपनी स्टोरी में कुछ यूं की कि इनके मुताबिक पिम्स के एक सीनियर डॉक्टर ने इमरान खान को हफ्ते की रात पिम्स में लाने की तस्दीक की, फिर वही रात इतवार में दाखिल हुई तो उनको सख्त सिक्योरिटी में वापस भेजा गया। डॉक्टर ने प्रोसीजर का नहीं बताया, लेकिन यह बताया कि ऑपरेशन थिएटर की जानिब से किसी का दाखिला बंद था, जिस मकसद के लिए इमरान खान को लाया गया था वो मुकम्मल करके उनको वापस भेज दिया गया। यानी कि अब क्या मामला सामने आ रहा है जी कि खान साहब को पिम्स लाया गया, वहां पर ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट ऑपरेशन हुआ, जो भी हुआ ट्रीटमेंट होने के बाद वापस वो अडयाला जेल चले गए। बहरहाल जी अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि ऑफिशियली तो कहीं से तस्दीक नहीं हो रही, लेकिन दो सहाफी बड़े मतलब है कि मुस्तनद सहाफियों की जानिब से ये खबर दी गई है, तो अब इस पर सवाल क्या उठ रहा है जी? इमरान खान साहब को पिम्स लाने की खबर मुसद्दका है अगर जिसके शवाहिद के हवाले से एक के बाद दूसरे साफी ने भी अपने जराये के हवाले से इमरान खान को पिम्स लाने का दावा किया है, तो फिर हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि फैमिली को बताए बगैर ही उन्होंने ये सब कुछ कैसे कर लिया। ऐसी सूरत हाल में फैमिली वकला को आगाह करना तो हर सूरत में जरूरी होता है। हुकूमत को अब वाज़े मौकिफ इस पर देना होगा। तो भाई अगर ऐसा हुआ है तो कैसे वकील और फैमिली को बताए बगैर आप ये काम कर सकते हैं? खैर यहाँ पर तो कानून की धज्जियां वैसे ही उड़ाई जा रही है ना, मुलाकात नहीं करने दी जा रही इमरान खान साहब, धज्जियां तो वैसे ही उड़ रही हैं, तो ये एक और भी मजीद जो धज्जियां हैं वो उड़ा दी हैं, तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन खैर ये जो सवाल है इंपॉर्टेंट वो इस हवाले से पैदा होता है। बहरहाल जी अगली खबर आपको देते हैं जी कि ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा वाला जो मामला है ना वो मजीद बिगड़ गया है जी,
और इनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस मामले के ऊपर एक्शन लिया है। आज उन्होंने क्या किया जी कि इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने एक ही वकुआ की FIR और क्रॉस वर्जन का अलग अलग ट्रायल और फैसला कैसे कर दिया, एक ही ट्रायल क्यों नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद को मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। तो ये मामला जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस पर मुआवनत कर ली है और मजोका साहब के हवाले से ये एक जो एक्शन है जी वो लिया गया है। जज साहब जो हैं कि ये कैसे उन्होंने जो ट्रायल है वो कर दिया है। बहरहाल देखें अब ये मुआवनत की जाती है और ये मामला कहाँ पर जाकर बैठता है। बहरहाल ये मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। हादी अली चट्ठा वाला और ईमान मजारी वाला मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इनके गले जो है वो पड़ेगा। तो ये जी आज कुछ आम दिन तफसीलात इस वाले से मजीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।